और वीपीओ और एसकेपी है, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज पंचायत ऑफिसर और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। इसमें बेस्ट जॉब कौन सी है? जब हमको मौका मिलेगा तो हम मेरिट के बेस पर किस जॉब को टच करें, और या ऑप्शनल हो तो किस जॉब को हमें टच करना चाहिए। जी हाँ, आज हम इसके डिफरेंसेस पर ही बात करने वाले हैं कि आपको इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। यहाँ तक कि हम इसके डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे, इसके सैलरी पैकेज पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आज आप ये फैसला कर पाएं कि आपको इन तीनों में सबसे टॉप पर किसको रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये क्लियर होने वाला है कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज पंचायत ऑफिसर और समाज कल्याण पर्यवेक्षक में आपके लिए बेहतर कौन सी जॉब होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो का री एग्जाम होना है 2023 में, ये एग्जाम 2018 का है और जो कि कैंसिल हो गया था, उसको अब 2023 में, जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं वो इस बात को समझ ले। नए हैं आप, अभी तक वीडियो का किसी एग्जाम में आपने अप्लाई नहीं किया, तब भी ये सीखने वाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, कौन सी जॉब हमारे लिए बेहतर रहने वाली है, और किसी भी डेवलपमेंट बात करें तो बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन सी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे जॉब है वीडियो, वीपीओ, एसकेपी, इसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें लिखा हुआ है ऑफिसर। क्या लिखा हुआ है? ऑफिसर। हिंदी में कहते हैं इसको अधिकारी। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि आप एक सी लेवल की जॉब में अपने आप में अधिकारी कहलाते हैं, अपने आप में ऑफिसर रैंक के ऑफिसर कहलाते हैं। रैंक भले ना हो लेकिन ऑफिसर कहलाने लायक हो जाते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। उसके बावजूद एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेड पे कौन सा है इसमें। देखिए, इसका जो ग्रेड पे है साथियों, उसका ग्रेड पे जो है 2000 है। अब सवाल एक यहाँ पर ये आता है, जैसे अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसमें बेहतर जॉब कौन सी, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि आपको ये जॉब करनी किस मकसद से है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये सोच रहे हो कि बेहतर कौन सी है, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन इसे स्विच करने का है या नॉन स्विच करने का है, तो बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब साफ ये है कि जैसे, चूंकि देखिए अब ये 2000 का ग्रेड पे है, अगर आप बात करें तो इससे अच्छे अच्छे ग्रेड पर भी आते हैं। इससे अच्छे ग्रेड पर हैं जैसे कि 2800 ग्रेड पे है, फिर 4200 ग्रेड पे है, फिर 4600 ग्रेड पे है, उसके बाद 5200 ग्रेड पर भी है। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आपका दिलचस्पी है, इंटरेस्ट आपका पढ़ने लिखने पर है, तो मैं कतई सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप परमानेंट इस जॉब के लिए सोचें। अगर आप परमानेंट इस जॉब के लिए सोच रहे हैं, तभी ये क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें से बेस्ट ऑफ जॉब कौन सी है, क्योंकि जब ग्रेड पे ज्यादा होगा तो सैलरी भी ज्यादा होगी। अब बात आती है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सैलरी तो इस बहाना है बस खाली, क्योंकि हमको उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि तब हमको ये कौन सी जॉब चुननी चाहिए। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इन तीनों जॉबों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, ये जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये विलेज पंचायत ऑफिसर है, ये समाज कल्याण पर्यवेक्षक है। इसको अगर हम बात करें, ये जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है और ये जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक है, ये दोनों ही जॉब जो है ये समाज कल्याण की तरफ से है। किसके? समाज कल्याण की तरफ से। ठीक है, समझ में आ गई बात। जबकि जो वीपीओ है ये पंचायती राज की तरफ से है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पंचायती राज और समाज कल्याण में डिफरेंस क्या है। देखिए, है क्या, अभी तक उत्तर प्रदेश को ले ले या और स्टेट्स में ले ले, पंचायती राज के कानून तो बने हुए हैं, लेकिन पंचायती राज के रिगार्डिंग उतनी जॉब्स है नहीं गवर्नमेंट की, है ना। तो होता क्या है, अभी तक क्या हो रहा है, तभी तो मैंने पूछा आपसे कि आप स्विच करना चाहते हैं या नॉन स्विच करना चाहते हैं। इस दो क्वेश्चन इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको कोई मतलब ही नहीं है कि जो है आप कौन सा कहां है, तो आप क्या करिए, तो स्विच करना चाहते हैं इस जॉब को, तो आपके लिए प्रायोरिटी है वीडियो, वीपीओ और
एसकेपी, समाज कल्याण। क्लियर? क्योंकि आप चूंकि स्विच ही करना चाहते हैं, तो आप जब स्विच करना चाहते हैं तो आपको मिल गई 2-3 साल के लिए आपको इसमें जॉब करनी है, उसके बाद स्विच करना है, किसी बेहतर ग्रेड पे में आपको पहुंच जाना है। लेकिन अगर आप नॉन स्विचर्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको तो परमानेंट के लिए करनी है, तो जब परमानेंट के लिए आप करेंगे तो मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूं, आप सबसे पहले वीपीओ चूज करेंगे, उसके बाद वीडियो चूज करेंगे, उसके बाद आप एसकेपी चूज करेंगे। ठीक है? बीपीओ, वीडियो और एसकेपी ये आपके नॉन स्विचर्स कंडीशंस पर होंगे। अच्छा, नॉन जो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वीडियो और जो एसकेपी है ये आपकी समाज कल्याण से है, और जबकि वीपीओ जो है वो पंचायती राज से है। जो गांव के विकास के लिए जो सारा पैसा आता है वो पंचायती राज डेवलपमेंट पे ज्यादा आता है, लेकिन पंचायती राज में चूंकि वैकेंसी ज्यादा आती नहीं है, तो इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी पंचायती राज की वीडियो के माथे पर है। वीडियो क्या करता है कि फिलहाल जैसा भी पूरे इंडिया भर में अगर देखा जाए तो एक एक वीडियो के ऊपर 10-10 गांव की जिम्मेदारी है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो कहीं कहीं पर। तो आप सोचिए कि जो पंचायती राज का पूरा काम है कौन देख रहा है? वीडियो देख रहा है। लेकिन आने वाले 2-4 साल में आप देखेंगे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट और आगे होंगे, पंचायती राज डेवलप कर रहा है, तो उसमें भी वैकेंसीज आएंगी और ये अपनी पोस्ट को अपहोल्ड कर लेगा, अपनी पोस्ट को ले लेगा, और तब ये वीडियो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। क्योंकि वीडियो जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वीडियो सचिव होता है ना? ये क्या होता है? ये सचिव होता है, और ये काम करता है अपने अंडर में बीडीओ के, और वहां के प्रधान के साथ मिलकर गांव की सड़क, गांव में जो स्कूल्स हैं सरकार के, उस तरह के काम को देखता है, सड़कें बनाना, नालियां, मतलब गांव के विकास का काम करता है। ठीक है? अब बात आती है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमको तो भाई स्विच करना है, तो बताइए। तो मैंने आपको बताया कि भाई वीडियो है, वीपीओ है, एसकेपी है, क्योंकि आपको तो स्विच करके चला जाना है। लेकिन अगर आप नॉन स्विचर्स हैं, आप परमानेंट इसमें देख रहे हैं, तो आपको वीपीओ चाहिए, क्योंकि गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है इसमें आप जैसा सोच रहे हैं वैसा इसमें आप पा सकते हैं, है ना? कुछ लोग इसमें नेगेटिव थिंकिंग लगाते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, क्या उसमें सैलरी से बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है? तो देखिए, ये सब सोचना वैसे गलत है, लेकिन चूंकि गलत में भी बहुत सारे लोग सही ढूंढ लेते हैं, तो इसके लिए ही ये है वीपीओ। अब उसके बाद आपके लिए वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद एसकेपी आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारी ये होगा, कुछ लोगों के डाउट ये है कि ये जॉब स्थायी है कि अस्थायी है, पक्की है या कच्ची है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये परमानेंट जॉब्स हैं, इसमें कोई कच्ची और पक्की नहीं है। बाकी जिस तरह हर एक जॉब में होता है उस तरह ही यहां पर भी है कि 1 साल या 1-1.5 साल आपको किसी भी जॉब में जब सिलेक्शन मिलता है तो वहां पर आप अस्थायी ही रहते हैं। क्योंकि अस्थायी रहते हुए आपको ये चेक किया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस संस्था के लिए, उस आयोग के लिए अच्छा काम करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, ताकि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गलत बन जाए, और फिर जब आपका कैरेक्टर गड़बड़ होगा तो आपको स्विच निकाल दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्थायी हो गए, एक बार परमानेंट हो गए, तो फिर आपको कोई भी निकाल नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जितना मुश्किल है मिलना, उससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल है निकलना। तो इसलिए आप अपने आप को स्थायी माने। जब आप किसी जॉब पर हो जाएं तो कतई भी कुछ ऐसा बिहेव ना करें जिससे आपके सीनियर जो अधिकारी हैं वो आप पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाएं, बाद में उसको प्रूव होने पर आपका जो परमानेंसी जॉब है वो भी कैंसिल हो जाए। ठीक है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको अगर ये जो प्रायोरिटी देनी है वो प्रायोरिटी बेसिस ये बनाना है आपको कि आप स्विच करेंगे 2-3 साल में या नहीं स्विच करेंगे, आपको परमानेंट ही करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपने स्विच की, अब नहीं स्विच करना चाहते हो, तो आप वीडियो ले लो, क्योंकि वीडियो जल्दी आपको लोकल मिल जाता है, आपका घर बार के पास है। ठीक है? आपको वीपीओ हो सकता है थोड़ा दूर दराज मिले, तो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कतई भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।